गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। बंधन और मोक्ष का विवेचन। बंधन और मोक्ष के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे कि बंधन क्या होता है और मोक्ष क्या होता है। शिव पूजा का उपदेश, शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान क्या है, भस्म के रूप का निरूपण कि भस्म क्या है और उसका महत्व क्या है, शिव और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति और शिव के भस्म धारण का रहस्य कि शिव भस्म क्यों लगाते हैं, वो हम इस अध्याय में सुनेंगे। ऋषि कहते हैं, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है ये हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैंने बंधन और मोक्ष स्वरूप मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। ऋषियों में बंधन और मोक्ष स्वरूप मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है। जो बार बार जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर बार बार आता है जन्म लेकर, उसे बद्ध कहते हैं। और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, जो उन 8 बंधनों से मुक्त हो चुका है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। जब प्रकृति भी आपके वश में हो जाती है उसे मोक्ष कहते हैं। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। और बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रत्याष्टक मानते हैं। और प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह मतलब शरीर की उत्पत्ति हुई है कि पृथ्वी पर अगर आए हो तो देह तो धारण करनी पड़ेगी, चाहे इंसान की चाहे जानवर की, लेकिन बार बार उस बंधन में आना पड़ता है। देह से कर्म उत्पन्न होता है कि जब आप शरीर धारण करते हो तो आपके कर्म भी बनते हैं और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है और बार बार शरीर को उत्पन्न होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो इस बंधन में हर इंसान, हर जीव बंधा रहता है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते ही रहते हैं हमसे और हमें इसमें बार बार आना पड़ता है। शरीर को स्थूल सूक्ष्म कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। अब शरीर स्थूल भी है, सूक्ष्म है और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। 3 प्रकार हैं शरीर के। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में जो व्यापार करता है, व्यापार करने वाला है, वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं में। जब सूक्ष्म शरीर होता है ना तो हम देखते हैं कि हम सपने में पता नहीं कौन कौन सी जगह जा चले जाते हैं, किसी से मिल के आ जाते हैं, तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो ये सब काम कर सकता है। इंद्रिय भोग प्रदान और जागृत अवस्था में, स्वप्न में तो करता है, लेकिन जागृत अवस्था में जब हम सोचते हैं, सोच के ही हम सोचते हैं हम यहाँ गए हुए थे, वहाँ गए हुए थे, तो हमारा सूक्ष्म शरीर उस वक्त वहाँ पहुँच जाता है। इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। इंद्रिय भोग प्रदान जो करता है वह कारण शरीर आत्मा को आनंद प्रदान की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जैसे जीव अच्छे और बुरे कर्म करता है वैसे उसको सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तो सुख पाता है, अगर उसने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे सुख मिलता है, और पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो उसे दुख झेलने पड़ते हैं। कर्म 5 से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों का सदा चक्र की भांति
घुमाया जाता है। जैसे जैसे वो कर्म करते हैं वैसे वैसे उसे जन्म लेना पड़ता है और बार बार उसकी वजह से उसको जन्म में और जीवों की योनि में जाना पड़ता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता सत्वन और आराधन करना चाहिए। अब ये जो चक्कर चल रहा है ना, इसको काटने के लिए हमें हमेशा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय भी महाचक्र ही है। ये पृथ्वी के आने वाले जो 8 पाश बताए गए हैं वो भी महाचक्र ही है, जो प्रकृति से परे है, जो प्रकृति से परे है, दूर है, वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति हैं और आदि चक्र के कर्ता भी हैं, और चक्र को चलाने वाले वो कर्ता भी वही हैं, पर वो उसमें लिप्त नहीं है, प्रकृति में लिप्त नहीं है। वो सबको देख रहे हैं, सबके अंदर विराजमान, पर किसी कर्म से वो लिप्त नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता भी है। जैसे एक पेड़ है जिसका नाम बताया गया है बकायन, वो वृक्ष क्या करता है, जल को पीता भी है और निकालता भी है, जल को उगलता भी है। उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहलाते हैं। शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना ही महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद ही जानता है कि उनके कौन कौन से गुण हैं। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति, उनकी दया करने से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। उनकी दया और उनकी कृपा पाने के लिए हमें शिव का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो शिव तो परिपूर्ण है, वो पूर्ण है, और उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में और शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। आपको शिव भक्तों की भी सत्कार करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए और शिव की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से हो या मन से हो। एक तो शरीर से आप जो पूजन सामग्री, जल चढ़ा रहे हो, कुछ जो भी सामग्री आप चढ़ा रहे हो, या शिव जी का शरीर से पूजन कर रहे हो, वो अलग हो गया। और मन से मतलब आपके कोई नहीं देख रहा, लेकिन मन में आप शिव को जल भी समर्पित कर रहे हो, सब वस्तुएं चढ़ा रहे हो, लेकिन मन को पता है और हमें ही पता है, और मन के अंदर ही हम कर रहे हैं। और वाणी से, कि उनका नाम जप के अपनी वाणी से, धन से, उनके ऊपर धन खर्च करके या धन से सामग्री लेके, उनके ऊपर सामान लेके, उनके ऊपर जो हम अर्पित कर रहे हैं वो धन से हो गया। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वे कृपा प्रसाद सत्य होता है। और शिव की कृपा से कर्म आदि सारे बंधन अपने वश में हो जाते हैं, और कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत जब सब कुछ अपने वश में हो जाता है, फिर जीवन मुक्त हो जाता है। तो जीव मुक्त हो जाता है, सर्वात्मा राम रूप में विराजमान होता है। और जीव मुक्त हो जाता है और सर्वात्मा राम रूप में, जो सबके अंदर जो आत्मा वास करती है, परमात्मा वास करते हैं, उस रूप में विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से वह कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है। जब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य भी उसको मिलता है कि वो शिव लोक में जाता है। इसी को सालोक्य मुक्ति भी कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं और जीव जगदम्बा सहित शिव के समीप चला जाता है, उसे समीपीय मुक्ति कहते हैं। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान ही होते हैं। उसके जितने भी आयुध हैं, क्रियाएं हैं, वो सब शिव के समान हो जाती हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने से बुद्धि भी वश में हो जाती है, और बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। और भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाता है। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि को जो
शिव के ऐश्वर्य हैं, जो शिव के जो ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है, फिर वो अपनी आत्मा में विराजमान हो जाता है। वेद शास्त्र में विश्वास रखने वाले जितने भी विद्वान पुरुष हैं इसी को सामंजस्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग में, शिवलिंग आदि में शिव की पूजा करने का और मुक्ति को प्राप्त, शिव की पूजा करने से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उसे बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र, शिव जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान, यह सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। और ये जन्म काल से लेकर मृत्यु तक सदा भगवान शिव का ही चिंतन करना चाहिए, उन्हीं को याद करते हुए बिताना चाहिए। सदोजात आदि मंत्रों द्वारा, नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा, बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर फूलों द्वारा शिव की पूजा करता है, वह शिव को प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।